हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ 12वीं पास युवा भी नीट एग्ज़ाम दिला सकते हैं और अपने डॉक्टर बनने का सपना को पूरा कर सकते हैं। तो फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 7 फरवरी 2025 से 7 मार्च 2025 तक फॉर्म भरा जा सकता है। इस वीडियो पर पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी कि फॉर्म कैसे भरना है, एडमिशन फीस कितना लगेगा, चयन कैसे होता है, परीक्षा कैसे होती है, परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कॉलेज कहाँ पर मिलता है, परीक्षा कब होगी। मतलब नीट से जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको बने रहना होगा वीडियो के अंत तक। आइए पूरी जानकारी समझते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए हर वर्ष नीट एग्ज़ाम लेता है और नीट एग्ज़ाम पास करने के बाद जितने भी उम्मीदवार हैं उनको मेडिकल कॉलेजों पर एडमिशन मिलता है। तो एक तरीके से ये आप समझ लीजिए कि नीट एग्ज़ाम मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने का एक प्रवेश द्वार है। तो इसको पास करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है और अपने डॉक्टर बनने का सपना को आप पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 7 फरवरी 2025 से 7 मार्च 2025 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक है। तो जितने भी 12वीं पास युवा हैं जो विज्ञान संकाय से, जिनके भौतिकी, रसायन या जीव विज्ञान या फिर जैव प्रौद्योगिकी विभाग में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हैं और जिनकी आयु 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में 17 वर्ष कंप्लीट है, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। आगे और मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, तो थोड़ा सा आप ये जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको आपको याद करना है। तो 7 फरवरी से 7 मार्च तक फॉर्म भरे जा सकते हैं और फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो देखिए 9 मार्च से 11 मार्च तक उसको सुधार किया जा सकता है। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन फीस की, जो नीट एग्ज़ाम होनी है और इसका एग्ज़ाम 4 मई 2025 को होनी है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस है जो देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जिसमें देख पा रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए 1700 फीस लगेंगे रजिस्ट्रेशन फीस। इसी प्रकार जनरल ईवीएस या फिर ओबीसी के लिए 1600 फीस है। इसी प्रकार एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या थर्ड जेंडर के लिए 1000 फीस लगेंगे। इसी प्रकार अगर भारत के अन्य देशों से हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 9500 रुपये फीस लगेंगे। इसकी परीक्षा 4 मई 2025 को होगी। ठीक है। और प्रवेश पत्र 1 मई 2025 तक आ जाएगी और जो एग्ज़ाम सिटी है आपको 26 अप्रैल तक पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है। तो यह 180 मिनट का यानी कि 180 प्रश्न होंगे। ठीक है, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान या फिर जैव प्रौद्योगिकी के प्रश्न होंगे। टोटल 180 प्रश्न होंगे और 720 अंकों का यह एग्ज़ाम होगा। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा 180 मिनट का। ठीक है। तो एग्ज़ाम का समय यहाँ पर देखिए 2 बजे से 5 बजे तक है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आइए और नीट से जुड़ी और तमाम जानकारी देखते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि नीट परीक्षा क्या है। तो देखिए, नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको पास करने के बाद मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। नीट पास करने के बाद एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस जैसे कोर्स किए जा सकते हैं। नीट पास करने के और कई फायदे हैं। जैसे देखिए, नीट पास करने के बाद सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। नीट पास करने के बाद मेडिकल क्षेत्र में कैरियर बनाया जा सकता है। नीट पास करने के बाद सरकारी छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता का लाभ मिलता है। नीट पास करने के बाद विदेश में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के अवसर मिलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से नीट पास करने के बाद मेडिकल और डेंटल क्षेत्र में कई विकल्प मिलते हैं। जैसे कि नीट परीक्षा के जरिए भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में, चाहे वो एमबीबीएस हो और बीडीएस हो, सभी सीटें भरी जाती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि नीट परीक्षा जो है
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यानी कि एक प्री परीक्षा है, और जिसको पास करने के बाद आप मेडिकल के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं और अपने डॉक्टर बनने के सपना को पूरा कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि नीट की फीस कितनी होती है, यानी कि अगर आपको सरकारी या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो वहाँ की फ़ीस कितनी होती है। तो यदि आप नीट परीक्षा पास करके जाते हैं तो आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलता है, तो वहाँ की जो फीस है 6,000 से 50,000 सालाना फीस होती है। वहीं अगर आपको प्राइवेट स्कूल मिलती है या प्राइवेट कॉलेज मिलती है तो 2 से 3 लाख रुपए सालाना फीस पहुँच जाती है। ठीक है, तो इसकी योग्यता क्या होती है नीट एग्ज़ाम दिलाने के लिए। तो नीट परीक्षा 2025 के लिए जो मूल पात्रता मानदंड यह है कि उम्मीदवार की आयु 31 दिसंबर 2025 तक, ठीक है दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 तक 17 वर्ष होनी चाहिए, और उम्मीदवार को प्रवेश के समय भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी के साथ अंग्रेजी विषय के साथ कक्षा 12वीं पूरी करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी कि जो इस वर्ष कक्षा 12वीं में है विज्ञान संकाय से हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं और नीट के एग्ज़ाम दिला सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस होने वाला है नीट एग्ज़ाम का वो भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी के विषय होंगे, जिसमें 180 क्वेश्चन होंगे, 180 प्रश्न होंगे सभी विषयों को मिला करके। तो जो 12वीं का एग्ज़ाम अभी दिलाने वाले हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आयु देखिए 17 वर्ष होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 की स्थिति में, और जिसकी अधिकतम आयु है 25 वर्ष तक, तो 25 वर्ष तक नीट एग्ज़ाम दिलाया जा सकता है। ठीक है, और निम्नानुसार आयु सीमा में भी छूट मिलती है। तो देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन के समय आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर यदि नहीं है तो चुनाव पहचान पत्र यानी कि परिचय पत्र, या फिर राशन कार्ड नंबर, या पासपोर्ट नंबर, या बैंक खाता नंबर, इस तरीके का ये दस्तावेज लगेंगे। ठीक है, इनमें से कोई एक, ठीक है, आपके भारतीय नागरिक होने का प्रमाण आपको लगेगा दस्तावेज के रूप में। अब बात करें कि सीटों का जो प्रतिशत है, सीटों का आरक्षण है किस प्रकार से होगा। तो देखिए सामान्य सीट है 47.5%, 47.5%। इसी प्रकार ओबीसी का देखिए यहाँ पर 27% आरक्षित है सीटों की संख्या, और अनुसूचित जाति का यहाँ पर देखिए 15%। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का 7.5%, और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए 3% है। तो इस प्रकार से सीटों का आरक्षण है। तो जैसे हमने अभी बताया कि नीट की जो परीक्षा है वो 180 प्रश्नों का होगा, जिसमें भौतिक विज्ञान के देखिए 45 क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार रसायन विज्ञान के 45 क्वेश्चन, जूलॉजी यानी विज्ञान, जीव विज्ञान के 45 क्वेश्चन, और वनस्पति विज्ञान यानी जैव प्रौद्योगिकी के भी 45 क्वेश्चन होंगे। तो सभी को मिला करके टोटल 720 अंकों का यह एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए जिसमें 180 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित होगा, और गलत उत्तर पर 1 अंक माइनस भी होगा। तो 3 घंटे का यह परीक्षा होगी। तो आप पूरा परीक्षा पैटर्न और परीक्षा किस प्रकार से होगी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम है, वो टोटल 13 भाषाओं पे आयोजित की जाती है। तो आप फॉर्म भरते समय किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं। देखिए इसमें इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उर्दू, असमी, गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, तमिल, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, तो इस प्रकार से 13 भाषाओं का विकल्प है। तो आप फॉर्म भरते समय आप किसी भी भाषा पर फॉर्म भर सकते हैं, किसी भाषा का चयन कर सकते हैं। अगर बात करें टोटल मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पर देखिए टोटल मेडिकल कॉलेज है 1613, और इस प्रकार से जो सीट है देखिए MBBS के लिए है 1,17,950 सीट है। इसी प्रकार BDS के लिए 27,868 है, BAMS के लिए 52,720 पोस्ट हैं। इसी प्रकार VSC के लिए एंड AH के लिए 603 सीट है। तो आप
फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए ये वेबसाइट दिया गया है www.neet.nta.nic.in पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेड डेट आपको याद रखना है 7 फरवरी से 7 मार्च 2025 तक। ठीक है, और जो फीस पेमेंट है आपने देख लिया है कितना फीस लगेगा, और अगर फॉर्म भरते समय किसी प्रकार त्रुटि हो जाती है तो 9 मार्च से 11 मार्च तक त्रुटि को सुधारा जा सकता है। 26 मार्च तक आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है। 1 मई तक आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड और 4 मई 2025 को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो देखिए चयन परीक्षा किस प्रकार से होगी। तो चयन परीक्षा जैसा कि लिखित परीक्षा होगा, इसमें अच्छा स्कोर करने के बाद आपका साक्षात्कार होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही आपका सारा डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, जैसे 12वीं की अंक सूची हो गया, या फिर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो जाति निवास, ठीक है, जाति निवास, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपका देखा जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। संक्षिप्त में मैंने जानकारी देने की कोशिश किया है और लगभग सारे आपके प्रश्नों का हल मैंने बताया है कि नीट एग्ज़ाम क्या होता है, किस प्रकार से मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन होता है, कितना फीस लगता है, क्या योग्यता है, चयन कैसे होता है, परीक्षा किस प्रकार से होती है। तो लगभग आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।